7वीं सदी के आखिर तक इस्लाम की ताकत ने मशरिक से मगरिब तक एक वसीअ इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। अब उनकी निगाहें यूरोप के एक हिस्से आइबेरियन जजीरा-ए-नुमा आइबेरियन पेनिनसुला पर थीं। यह इलाका उस वक्त विसिगोथ बादशाहत विसिगोथिक किंगडम के ज़ेरे इंतज़ाम था, जो अंदरूनी झगड़ों और बद इंतज़ामी का शिकार था। जुलाई 757 में शुमाली अफ्रीका के कमांडर तारिक बिन ज़ियाद ने सिर्फ 7,000 सिपाहियों के साथ एक पहाड़ के पास पड़ाव डाला, जिसे आज जबल उत तारिक जिब्राल्टर कहा जाता है। वहीं जंग ग्वाडलीत बैटल ऑफ ग्वाडलीत में तारिक ने विसिगोथ बादशाह रॉड्रिक की बड़ी फौज को तारीखी शिकस्त दी। यह फतह इतनी बरकरफ्तार थी कि आने वाले 4 सालों में तारिक और उनके सुपीरियर मूसा बिन नुसैर ने जजीरा-ए-नुमा के बड़े हिस्से पर इस्लामी परचम लहरा दिया। स्पेन का नाम अब अल-अंदलुस था। फतह का यह इब्तिदाई दौर दमशक में बैठे उमवी खुलफा के तहत एक सूबे के तौर पर चलता रहा। कुरैश का बाज अब्दुर्रहमान अव्वल का त्रामाई सफर, जहां अब्बासी इनकलाब उमवी खिलाफत का खात्मा कर चुका है, मशरिक में उमवियों का इख्तियार मिट चुका था। उनके खानदान को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा था, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक नौजवान शहजादा इस कत्ले आम से बच निकलने में कामयाब रहा। ये था अब्दुर्रहमान बिन मुआविया, हिशाम बिन अब्दुल मलिक का पोता। फुरात के किनारे एक छोटा सा गांव। अब्बासी फौजी तलवारें लहराते हुए पहुंचते हैं, कत्ले आम से फरार होते हुए। अब्दुर्रहमान ने दरिया के किनारे अपने छोटे बेटे और भाई के साथ पनाह ली। अब्बासी फौज ने उन्हें घेर लिया। अब्दुर्रहमान का भाई, जो थक हार कर फौज की पनाह में आ गया, वही मारा गया। ये मंजर अब्दुर्रहमान के दिल में इंतकाम की आग भड़का गया। अब्दुर्रहमान दिल में, मैं मौत को तरजीह दूंगा मगर दुश्मन के हाथों गिरफ्तार नहीं होऊंगा। रावी, वो तैर कर दरिया पार करता है और अपनी जान बचाता है। अगले 6 साल तक वो एक जलावतन की जिंदगी गुजारता है। फलस्तीन, मिस्र और फिर शुमाली अफ्रीका के बियाबानों में रूपोश रहा। अब्बासियों के जासूस हर जगह थे, यहां तक कि शुमाली अफ्रीका के गवर्नर भी उसकी जान के दुश्मन बन गए। अब्दुर्रहमान स्पेन के साहिल अल्मुनिगार पर उतरा। वो अकेला नहीं था, उसे अल अंदलुस में मौजूद अपने कबीले, बर्बर और शामी अरब फौजियों की खुफिया हिमायत हासिल थी। उसने अपने अंसार को पैगाम भेजा, जिसमें अपने हक और उम्वियों के एहतराम का जिक्र किया। अपनी नई मिली जुली फौज के साथ अब्दुर्रहमान ने कुव्वत का मुजाहरा किया। कुर्तुबा के बाहर जंग में मुकामी हाकिम यूसुफ अल फहरी को शिकस्त दी। उसने शहर पर कब्जा किया और खुद को अमीर कुर्तुबा करार दिया। इस कामयाबी के साथ ही अल अंदलुस अब्बासी खिलाफत से आज़ाद होकर उमवी अमारत बन गया। बनु उमैया को यह फतह शायद इसलिए मिली कि उनके दौर में जिहाद से दीन इस्लाम को बुलंदी मिली थी। हाँ, उनके खिलाफ बहुत प्रोपेगंडा हुआ, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 757 अब्दुर्रहमान का तकरीबन 32 साल का दौरे हुकूमत बगावतों और जंगों को कुचलने में गुजर गया। यूसुफ अल फहरी ने दोबारा बगावत की कोशिश की, मगर फिर शिकस्त खाई और मारा गया। यमनी और कैसी कबीलों की झड़पें जारी रही, जिन पर काबू पाने के लिए अब्दुर्रहमान ने सख्त इक़दामात किए। शुमाली अफ्रीका से आए बर्बर कबीलों ने भी कई बार बगावत की। उन्हें लगा कि नया अमीर उनके साथ तफरीक बरत रहा है। अब्बासी खलीफा मंसूर ने अब्दुर्रहमान को तस्लीम करने से इनकार किया और एक फौज भेजी, मगर अब्दुर्रहमान ने उसे शिकस्त दी। उसके कमांडर का सर नमक में रखकर मंसूर को भेजा एक सख्त पैगाम कि उमवी अब किसी के मातहत नहीं। फ्रांस के बादशाह शार्लिमान ने भी स्पेन पर हमला किया, मगर ज़रागोज़ा के मुहासरे में उसकी फौज नाकाम रही और वापसी में रोन्सेसवेल्स की जंग में तबाह हो गई। अब्दुर्रहमान ने बागी इलाकों को फतह करके मरकजी कंट्रोल में लाया। एक मुस्तकिल फौज बनाई, जिसमें सकालिबा गुलाम सिपाही शामिल थे। वो कबायली सियासत से पाक एक वफादार ताकत बने। उसने जामे मस्जिद कुर्तुबा मिस्कीता ऑफ कोर्दोबा की तामीर शुरू की, जो बाद में इस्लामी तहजीब की निशानी बनी। अब्दुर्रहमान अव्वल ने 32 साल तक हुकूमत की। वो शख्स था जिसने एक तबाह खानदान को यूरोप में दोबारा जिंदा किया। उसने अल अंदलुस को एक सियासी इकाई बनाया, जिसने आने वाली 3 सदियों तक इस्लामी तहजीब को मगरिबी यूरोप में बुलंदी दी। उसे उमवी अंदलुस का हकीकी बानी माना जाता है।